राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। संतों का चरित्र। आज एक ऐसे संत है जिनका स्वभाव आपको समझ आया तो आपको भी समझ आएगा कि हमें भक्ति में क्या करना चाहिए, मनस्थिति हमारी कैसी होनी चाहिए। तो ये संत का नाम है लक्ष्मण जी। इनका काम था कि दिन भर पूजा पाठ करना। छोटा सा मंदिर था, छोटी सी व्यवस्था थी, उसमें जो कुछ संत आए उनकी सेवा भाव से सेवा करना, जो संसाधन उपलब्ध हो उसमें। दिन भर पूजा पाठ करते थे, भगवान को भोग चढ़ाते थे, प्रसाद खिलाते थे, संत जो आते थे उनकी सेवा में रहते थे। तो ये इनका ये स्वभाव देख के एक चोर ने अपना समय साध लिया और उसने संतों के भेष में उस आश्रम में, उस मंदिर में लक्ष्मण जी के प्रवेश कर लिया। लक्ष्मण जी ने उसकी भी सेवा की। लक्ष्मण जी जैसे बाकी संतों की सेवा करते थे उसी तरह से उस चोर की भी सेवा की। और कुछ दिन चोर वहीं पे रहा, उसने पूरा अंदाजा लिया, यहाँ वहां देखा कि कौन कब आता है, कब जाता है, लक्ष्मण जी कब आते हैं, कब जाते हैं, मूर्ति के पास कब आरती होती है, पूजा कब होती है, कहाँ कहाँ आभूषण रखे जाते हैं, कैसी व्यवस्था है, आदि आदि सब चीज़ें का अंदाज़ा उसने ले लिया। अब अंदाज़ा लेने के बाद वो समय का इंतज़ार करने लगा कि किस दिन हम ये चोरी करके भाग जाए। तब तक तो बड़े आराम से पूरा संत का वेश, पूरा टीका माला, पूरा संत का वेश, ऐसे दिखाना जैसे भक्ति कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, बाकी संतों के साथ भी मिलना घुलना सब एकदम जैसे कि एकदम साधारण संत है ऐसा। अब वो दिन आया, वो समय आया कि उसे चोरी करने का मौका मिला। अब मौका तो मिला, उसने चोरी कर ली। सारे जितने मूर्ति के पास मंदिर मंदिर में आभूषण थे, जो जो जहां जहां रखे थे, सब ले लिए। अब लक्ष्मण जी के आश्रम में होता यह था कि वहां पे कोई विशेष चौकीदार नहीं था। लक्ष्मण जी का भी विशेष कोई ध्यान नहीं होता था, क्योंकि उनको आभूषणों का और आदि चीजों का कुछ खास पड़ा भी नहीं था। उनका तो काम था कि भगवान को भोग लगाना, भक्ति करना। ये सारा चीजों का अंदाजा लेके वो आभूषण लेके चोर वहां से भागने लगा। अब जैसे ही भागने लगा, भगवान को खुद लक्ष्मण जी के ऊपर दया आई, क्योंकि लक्ष्मण जी एक सिद्ध संत थे। उन्हें कभी भी कोई चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, ना ही उनको किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की वो आदत थी। और भगवान इस स्वभाव से पहले से ही बहुत खुश थे। तो भगवान खुद एक चौकीदार, एक सिपाही के रूप में आके उस चोर का पीछा करने लगे। चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ के भगवान ने, जो कि चौकीदार के रूप में थे, उस चोर को भी पता नहीं कि ये भगवान है और लक्ष्मण जी को भी पता नहीं कि ये भगवान है। भगवान ने उस चोर को लक्ष्मण जी के सामने पेश कर दिया और बोला कि ये आपके मंदिर के आभूषण लेके भाग रहा था, चोरी करके भाग रहा था। लक्ष्मण जी ने उसकी तरफ देखा। लक्ष्मण जी ने तो बहुत दिनों तक उसकी सेवा की थी। लक्ष्मण जी बोले, शायद इनको सामान की आवश्यकता होगी, इसलिए इन्होंने कोई चोरी नहीं की। आवश्यकता होगी उनको, कोई चोरी नहीं की, और इसलिए इन्हें कोई दंड भी नहीं मिलेगा, इनको जाने दो। अब ये देख के जो चौकीदार के रूप में भगवान थे वो भी क्या करेंगे, वो भी अब कर क्या सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने ऐसा बोला। ये बात सुन के चोर भी बड़ा खुश हो गया, वहां से वापस जाने लगा। चौकीदार के रूप में जो भगवान थे वो भी उसके साथ वापस जाने लगे। भगवान आगे आगे चल रहे थे, चौकीदार पीछे पीछे चल रहा था। अब भगवान की यहाँ पे ऐसी लीला हुई कि बार बार उस चोर को भगवान कभी सामने दिखते, कभी अंतर्ध्यान हो जाते, कभी दिखते, कभी अंतर्ध्यान हो जाते, क्योंकि भगवान को भी अच्छे से पता था लक्ष्मण जी बहुत सरल साधारण स्वभाव के हैं, ये तो वैसे भी छोड़ देंगे, ये तो वैसे भी माफ कर देंगे, इनको कुछ नहीं पड़ा किसी चीज का। लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं, लक्ष्मण जी के मंदिर का है तो वहीं पे होना चाहिए। तो बार बार दिखे, बार बार अंतर्ध्यान होए। चोर बड़ा भ्रमित हुआ। चोर सोचने लगा कि ये शायद भगवान का ही कोई प्रताप है, इस संत की भक्ति का ही प्रताप है, और मुझे ऐसा पाप अपने सर पे नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसे संत का धन नहीं चुराना चाहिए। ये सोच के वो चोर वापस लक्ष्मण जी के पास गया, पूरा धन उनके चरणों में, आभूषण उनके चरणों में रख दिए, रो के माफी मांगी, क्षमा मांगी।
और भक्ति में लग गया। लक्ष्मण जी ने भी बड़े आराम से उसको माफ़ कर दिया। वैसे पहले ही माफ़ कर दिया था, जब चोर थे तभी, भगवान थे तभी। और आगे जाके वो चोर उनकी सेवा करने लगा, वही भक्ति करने लगा, और वो भी एक सिद्ध संत बना। तो इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर हम अनावश्यक चीज़ों को सोचना छोड़ें तो शायद तकलीफ थोड़ा कम हो। अपेक्षा नहीं करना है हमेशा कि जैसे इन संत को भगवान ने मदद की, वैसे हर वक्त हमें मदद करने आएंगे। क्या पता इस बार तुम्हारे माता पिता के रूप में, तुम्हारे मित्र के रूप में, तुम्हारे गुरु के रूप में, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में, किसी भी रूप में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और सरल स्वभाव कितना ज़रूरी है, और सरल स्वभाव के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं, ये भी बात ध्यान में रखना। क्योंकि लक्ष्मण जी तो एक सिद्ध संत थे और हम रहे साधारण लोग। और हम ऐसा अगर घर दरवाज़ा खुला छोड़ के बैठेंगे और अपेक्षा करेंगे कि भगवान आए। इस कहानी से आपको एक छोटी कहानी और बता देते हैं। एक बार हुआ ऐसा कि बाढ़ आई थी। अब जैसे ही बाढ़ आई, पानी पूरा ऊपर आने लगा, गांव पूरा खाली हुआ, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा भक्त था, बड़ा भगवान का नाम जाप किया करता था, दिन भर नाम जाप रटना रटना, दिन भर, और कुछ नहीं करता था। उसके भी घर में पानी आया, धीरे धीरे घर भरने लगा, खिड़की तक आया, कमर तक आया, गले तक आया। फिर वो क्या हुआ, वो जाके अपनी छत पे जाके बैठा। बाकी गांव के लोग उसको लेने के लिए नाव से आए। बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं भगवान की इतनी मैंने भक्ति की, इतना नाम जाप मैंने किया, इस बार तो मुझे भगवान ही बचाने के लिए आने चाहिए, मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांव वालों को पीछे भगा दिया, गांव वाले पीछे आ गए। सेना के, पुलिस के लोग भी वापस नाव लेके चले गए। बोले कि अरे आ जाओ नाव में, अपनी जान बचाओ। बोला नहीं, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे अपने भगवान पे 100% विश्वास है कि वो खुद आएंगे। उसने इस बार भी नाव वापस भगा दी। अब पानी ऊपर चढ़ने लगा, अंततः डूब गया, मृत्यु हो गई। जैसे ही ऊपर भगवान के पास पहुंचे, बोले कि भगवान, हमने तो जीवन भर आपकी सेवा की, जीवन भर आपका नाम जाप किया, मंत्र जाप किया, संपूर्ण नियम पालन किया, फिर भी आप हमें बचाने के लिए नहीं आए, ऐसा क्यों किया? भगवान ने उत्तर दिया, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा जैसा रूप तुमने सोचा, वर्णन किया, सुना, उस रूप में आऊं। वो जो पुलिस कर्मचारी सेना आई थी, वो खुद मैं ही था। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कितनी सारी घटनाएं, कितनी सारी चीजें होती है। और अगर गुरु होंगे तो इससे बेहतर बात हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों एक जगह पे। जो माता पिता नहीं कर पाते वो गुरु कर पाते हैं। जो मित्र, मार्गदर्शक तुम्हारा रास्ता नहीं दिखा पाते वो गुरु दिखा पाते हैं, इसलिए गुरु भी आवश्यक है। ये दो कहानियों से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। और हाँ, वरिष्ठ सम्मान में जिनको आना है, हर रविवार दोपहर 12 बजे रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, पुणे, महाराष्ट्र में ये स्थान है। दोपहर 12 बजे आना अनिवार्य होता है, ठीक 12 बजे। समय बहुत स्ट्रिक्ट है, नए लोग, पुराने लोग, कोई भी हो, समय पूछो मत, ठीक 12 बजे रविवार को। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अर्जी लगाने का विधान होता है। तुम्हारी जीवन में कोई भी कैसी भी समस्याएं हो, कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा की समस्या हो, जीवन में किसी क्रिया की समस्या हो, कुछ भी हो, उसके लिए तुम्हें अर्जी बांधनी होती है। अर्जी कैसे लगानी है, इसका वीडियो इसी चैनल पे हमने दे दिया है, वो जाके आप देखो, उस हिसाब से अपने घर पे अर्जी लगाओ। दूर जो लोग बैठे हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, वो अर्जी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग, उनको भी अर्जी लगाना आवश्यक है। अर्जी लगा के, आपने अर्जी लगाई ऐसे बोल के, व्हाट्सएप पे जो नीचे नंबर आपको दिया है, वहाँ पे फ़ोटो, आपका नाम वगैरह सब भेजे, अर्जी का फ़ोटो भेजे। ये बात ध्यान में रखें, ताकि हम भी यहाँ पे पूजा पाठ उसके लिए, आपके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पे सब चीज़ें निःशुल्क होती है। समस्या का समाधान, ध्यान, ज्ञान, यहाँ पे हर अध्ययन ग्रंथों का, भक्ति, सत्संग, अभी सब चीज़ें यहाँ पे निःशुल्क है। जो आना चाहे रविवार को 12 बजे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, जो मार्गदर्शन चाहिए ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ध्यान सीख सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है। हाँ, ध्यान रखें, व्हाट्सएप पे हम बिल्कुल नहीं रहते। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पे हम चैटिंग करने के लिए बैठे हैं, नहीं रहते। ये बात ध्यान में रखना, कॉल करने से अच्छा व्हाट्सएप करें सीधा। आपके नाम गांव के साथ व्हाट्सएप करें, तो पता चल जाएगा, जब हमें समय हो तो हम जानकारी ले लेंगे।
पूरा पता जिनको चाहिए वो नीचे व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उसके ऊपर मैसेज कर दो, पूरा पता आ जाएगा। पुणे के जो लोग हैं वो तो आने ही चाहिए, महाराष्ट्र पुणे के। यहाँ पे 5 से 21 पेशियाँ की जाती है। पेशी का अर्थ ये होता है हर रविवार 12 बजे आप एक मुट्ठी लौंग लेके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम उसका समाधान कर देते हैं। निःशुल्क होता है, स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करना चाहे कर सकता है। छोटा स्थान जहाँ पे अभी हमारा निवास है वहीं पे ये स्थान है। आशा करते हैं तुम्हें सारी चीज़ें समझी होंगी। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।